करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और अनुभव साझा के इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। धीरे धीरे करके हम लोग जिस अभियान में जुटे हैं, लगभग 7 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हमें याद है कि पहली कक्षा पंचकोश पर जब सिस्टमेटिक ली गई थी ऑनलाइन, तो 7 मई 2017 को ली गई थी और पंचकोश के जो शेड्यूल थे उस हिसाब से जो आखिरी कक्षा पंचकोश की ली गई थी बाबूजी के द्वारा, वो 11 अप्रैल 2022 को ली गई थी। उन 5 साल के दौरान उसको 10 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करके पंचकोश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया था सेमेस्टर वाइज। और अप्रैल ऑनवर्ड आज तक लगभग 4 सेमेस्टर और होने जा रहे हैं, जो तंत्र महाविज्ञान, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और अब दक्षिणाचार से भी हम कंप्लीट करके आगे बढ़ रहे हैं। इन साधनाओं का उद्देश्य जो व्यक्तिगत रूप से हमने महसूस किया और लेकर चले थे, वो लक्ष्य था शांतिमय सतत सर्वांगीण विकास। और इसका आधार क्या होता है, जो हमने महसूस किया व्यक्तिगत रूप से? नियमित समीक्षा एवं समुचित सुधार। हर स्टेप पर हमें अपनी समीक्षा, परिवार की समीक्षा, संस्था की समीक्षा, जिन विचारों को लेकर के हम चल रहे हैं उनसे क्या कुछ मिल पा रहा है और क्या कुछ और सुधार की गुंजाइश है, उसके अनुरूप समुचित सुधार। अगर हम 5 साल की समीक्षा रखें तो जो पंचकोश की साधना जिस उद्देश्य से चल रहे थे, 11 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हुई थी और व्यक्तिगत अपना भी विकास, परिवार का विकास और समाज को भी सेवा के रूप में लेकर आगे चलने में, जिस दिन कक्षा समाप्त हुई थी उसके 9 दिन के बाद एक संस्था बना करके प्राण प्रतिष्ठा गायत्री की, सावित्री की, कुंडलिनी की गई और परिवार भी सही दिशा में चल पड़ा और समाज की जो हो पा रही है वो सेवा चल पा रही है। अगर हम अपनी पहले की स्थिति देखें तो शारीरिक रूप से अस्वस्थता थी, बहुत ज्यादा रोग थे, मानसिक अशांति हर क्षण बनी रहती थी। विकास तो होता था लेकिन एकांगी था और फ्रैक्चर्ड था। एक दिशा में विकास हो रहा तो उसको विकास मान बैठते थे, कभी विकास हुआ तो कभी कोहराम मच गया। पारिवारिक स्थिति भी उतना अच्छा नहीं था, कलह क्लेश की गुंजाइश थोड़ा थोड़ा बनी रहती थी, आंतरिक खिंचाव भी थे। लेकिन अगर हम आज महसूस करें तो वर्तमान स्थिति लक्ष्य के अनुरूप चल रही है। विकास भी हो रहा है, सर्वांगीण भी हो रहा है और सतत चल रहा है, लगातार होता जा रहा है, फ्रैक्चर्ड नहीं है और एकांगी भी नहीं रहा। और विकास के साथ में विकास दोनों हो रहा है, भौतिक जगत में भी चल रहा है और आंतरिक जगत में जो पहले शून्यता थी
वो अब थोड़ा सा निश्चिंतता के साथ में, शांति बिल्कुल भंग नहीं हो रही है। तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि जो ये 7 साल की हमारी यात्रा रही, वो संतोषजनक है, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए, बेहतर फल प्राप्ति के लिए और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सतत प्रयासरत है। और आज की कक्षा में हम सभी उसी समीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा व्यक्तिगत इस कक्षा में एक इम्पार्शियल होकर के अपने अनुभवों को साझा करें, तो कुछ सुझाव और सलाह और कुछ आग्रह इस पूरे संस्था से, ये पूरे समूह से भी रखेंगे, 2-3 मिनट का समय लेकर के। पहला सुझाव और सलाह पंचको साधकों से, जो हम सभी इस कक्षा में जुड़े हैं एक अभियान के तहत। अधिकांश साधक जब हमसे मिलते हैं तो उपलब्धि उनकी संतोषजनक नहीं रहती है। उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जिस रास्ते पर व्यक्तिगत रूप से हम चले हैं, जिस चीज को हम अपनाए हैं, हम वही बता सकते हैं। आवश्यकता सक्रिय सहभागिता की है। हम सैटरडे संडे या जो हमारी नृत्य की कक्षाएं चल रही हैं, उसमें हम सिर्फ कान में ढेपी लगा लेते हैं या स्पीकर ऑन करके कक्षा में जुड़ जाते हैं। न कोई उद्देश्य, न कोई लक्ष्य और सीमित प्रयास, उससे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सक्रिय सहभागिता बहुत जरूरी है। अगर समुचित लाभ के लिए, जो हमने अपना सिद्धांत अपनाया लाइफ में, कि कथा हमें उतनी ही सुननी चाहिए जिसका हम मनन चिंतन करके अपने जीवन में आत्मसात करके उसका लाभ ले सकें। और अगर कथा सिर्फ ज्ञानात्मक हो चली जाए और मनन चिंतन और आत्मसात करने का अभ्यास अगर उसमें समाहित न हो, तो बहुत ज्यादा उससे लाभ नहीं मिलता है। सतही स्तर पर जरूर हम कहते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा है। तो हमारा विनम्र निवेदन है ऐसे सभी साधकों से जो इसका समुचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने ये विद्या दिया है और विद्या का जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको जरूर लाभ मिल रहा हो। दूसरा, एक और आग्रह है साधकों से कि वो कुछ सुझाव सलाह दें कि जो कुछ एक्टिव मेंबर हैं ग्रुप में, वो अपने अंदर क्या परिवर्तन करें, इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके। जैसे एक समीक्षा अगर हम आज करें, कक्षा के प्रारूप पर क्या सुझाव सलाह हमें उम्मीद है आपसे। संडे की कक्षा लें और सैटरडे की कक्षा लें। तो संडे की कक्षा श्रद्धेय बाबूजी जी ने उसका प्रारूप निर्धारित किया था, उसके अनुरूप चली हैं। उसमें दक्षिणाचार, चूंकि सेमेस्टर दक्षिणाचार का था, 6 कक्षाएं हुई हैं। आध्यात्मिक काम विज्ञान पर भी 5 कक्षाएं हुई हैं। कुंडलनी जागरण के ऊपर 7 कक्षाएं हुई हैं और 2 कक्षाएं उपनिषद के ऊपर हुई हैं। टोटल मिलाकर के 18-20 कक्षाएं मिलती हैं। इस सेमेस्टर में 20 कक्षाएं हुई। और अगर हम दूसरी तरफ सैटरडे का देखें, जिसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमारी है कि अगर साधक को लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं न कहीं हमारा उसमें रोल ज्यादा प्रभावी माना जाएगा व्यक्तिगत रूप से। उस पर आप सबका सुझाव सलाह चाहिए। प्रयास तो यही रहता है कि कक्षा का निर्धारण उसी अनुरूप किया जाए कि अधिक से अधिक साधक लाभान्वित हो और ये जनमानस का अभियान बने। अगर हम 20 कक्षाएं जो इस सेमेस्टर में मिली हैं उस पर समीक्षा करें, तो पहली कक्षा आचार संहिता की रखी गई थी कि एक साधक की आचार संहिता, आहार विहार, उसका चिंतन मनन, उसके आचार विचार किस तरह होने चाहिए कि अधिक से अधिक लाभान्वित हो। उस कक्षा के अलावा 5 कक्षाएं अन्नमय कोश पर, 3 कक्षाएं प्राणमय कोश पर और 6 कक्षाएं मनोमय कोश पर हुई। 5 कक्षा
उपनिषद और स्मृति को लेकर के हो गए। इस तरह से टोटल 20 कक्षाएं हुई। तो इस पर क्या सुझाव सलाह है, उसको जरूर आप बताएं। इस समीक्षा क्लास में जो 4 कक्षाएं मिलेंगी हमको, प्रयास ये रहा कि कक्षाएं व्यवहारिक हों और अधिकांश जनमानस उससे लाभान्वित हो। लेकिन कुछ कारणों से कक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ जाती है, करना पड़ जाता है, उसको किया गया, जिस भी कारण से किया गया हो। वरिष्ठ जो हमारे साधक हैं, जो आज शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं, उनसे भी अपनी कुछ अपेक्षाएं हैं। तो उनको सुझाव सलाह तो नहीं, हम आग्रह जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपेक्षाएं हैं कि नैमित्तिक जो है कुछ नवीनता आनी चाहिए, ताकि प्रगति अधिक से अधिक हर साधक में आत्मसात हो। उसके लिए जब हम महसूस करते हैं, अपनी कक्षाओं का समीक्षा जब करते हैं, तो कक्षा का स्वरूप व्यवहारिक कम रहता है, ज्ञानात्मक बहुत ज्यादा हो जाता है। और आम जनमानस ज्ञान की भाषा उतनी नहीं समझ पाता है, जितनी सहजता में, सरलता में, अपनी भाषा में उसको हम प्रैक्टिकल करके अपना अनुभव बताएं। विद्या वही रहेगी। दूसरा एक प्रयास ये रहता है कि कक्षा का प्रारूप पूरे सेमेस्टर का पहले डिक्लेयर किया जाता है, और उम्मीद रहती है, अपेक्षा रहती है हर शिक्षक से, वरिष्ठ साधक से, कि वो अपने टॉपिक पर स्वाध्याय भी करें, चिंतन भी करें, मनन करें, और अभ्यास रिफाइनमेंट के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके, और उसी अभ्यास को ही क्लास में बताने का प्रयास करें। इसको सरलता से बनाने के लिए जो हमारी व्यक्तिगत अपेक्षाएं हैं, कि जो भी विषय वस्तु मिले, उस विषय वस्तु पर कम से कम 10 मिनट उसकी आध्यात्मिकता क्या है, उसका दर्शन क्या है, और 10 मिनट उसकी वैज्ञानिकता क्या है, क्या साइंस है उसकी, और अगले 20 मिनट में साधक ने क्या कुछ किया, उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी, और साधना के पश्चात उसकी क्या स्थिति बनी है, किस तरह के उतार चढ़ाव, कठिनाइयां उसके सामने आई हैं, और उनसे कैसे निपटा है, और निपटने के बाद, समाधान के बाद उपलब्धि क्या मिली। और अगले 20 मिनट उसका प्रैक्टिकल जरूर करके दिखाया जाए। प्रश्न ये बनता है कि प्रैक्टिकल हर चीज का तो नहीं संभव हो सकता है। अगर हम उपवास पर, तत्व शुद्धि पर, तपश्चर्या पर क्लास ले रहे हैं, तो प्रैक्टिकल हम अन्नमय कोश का करके दिखा सकते हैं, कुछ आसन करके दिखा सकते हैं। अगर प्राणमय कोश का ले रहे हैं, तो प्राणमय कोश का भी प्रैक्टिकल कराया जा सकता है 20 मिनट का। प्राणायाम बंद मुद्रा का अभ्यास कराया जा सकता है उस साधक के अनुरूप। इसी तरह से मनोमय कोश का जो भी हम जब कर रहे हैं, जबकि साथ में हमने ध्यान को कैसे समन्वित किया और त्राटक की गहराई में कैसे डूब रहे हैं, उसकी अगर अभिव्यक्ति करके 20 मिनट का एक प्रैक्टिकल अगर कराया जाए सत्र में, ये ज्यादा प्रभावी होगा। ये अपना विचार था, और इससे हमको लग रहा है कि कुछ नवीनता भी आएगी, और जनमानस का अभियान भी बन पाएगा, और इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी कि इसमें क्या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ रही। तो ये हमारी अपेक्षाएं थी, अपने अनुभव थे। अब हम इसी कड़ी में चाहेंगे कि हमारे और वरिष्ठ साधक जो आप अनुभव साझा करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम दिया है, उनके हम एक एक करके नाम बुलाएंगे, और उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो अपने अनुभवों को भी बताएं, और साथ साथ जो वरिष्ठ साधक है वो मार्गदर्शन जरूर दें, वो सुझाव सलाह दें, ताकि उसको नोट किया जाए और आगे की कक्षाओं में उसको समाहित किया जाए, ताकि ये कक्षाएं और जो अपना अभियान है अधिक से अधिक लाभान्वित बन सके, और एक अभियान का स्वरूप क्रांति के रूप में आगे बढ़ सके। इस क्रम में हमारे जो सबसे वरिष्ठ साधक इस कक्षा में हमारे साथ शुरू से हैं, आदरणीय श्री नगेंद्र बाबू जी, गाजियाबाद से,
तो हम चाहेंगे कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लें, और जिन लोगों का नंबर है वो अपनी वीडियो जरूर ऑन कर लें जिनका नंबर आ रहा है, ताकि एडमिन को अप्रोच करने में आसानी हो। हाँ, प्रणाम बाबू जी, थोड़ा चेहरा आपका कम दिख रहा है, चेहरा को फोकस कर लें। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम बाबू जी। मैं सभी साधकों को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको प्रणाम करता हूँ, और गुरुदेव को याद करते हुए आपके दिशा निर्देश के अनुसार जो भी मुझे अनुभव हुआ है उसको व्यक्त करने का प्रयत्न करता हूँ थोड़े थोड़ा शब्दों में। वीडियो बाबू जी दाएं बाएं कर लें, आपका चेहरा जो है बीच में आ जाए, कट रहा है चेहरा पूरा। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। जी जी। अ, पिछले 7 वर्षों से ये अवसर मिलता रहा है अपने अनुभव को व्यक्त करने का, और संयोगवश आप लोगों के साथ होने से आप लोग ही मुझे गाइड किए थे और बाबूजी तक पहुंचाए थे। तो सबसे पहले मेरा बाबूजी का दर्शन भी आपके साथ ही हुआ था, प्रज्ञा कुंज में। अ, मेरी इच्छा गुरुदेव से चूंकि पहले से जुड़ा हुआ था, और उनसे बहुत प्रभावित होकर के मेरे जीवन में ही बहुत रूप से चेंजेज आ गए। शुरू से ही जैसे मैं उनसे जुड़ा था, घर गया, उसके बाद से मैंने रिजाइन ही कर दिया था बुगार स्टील से, और मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता रहा अपनी आवश्यकता के हिसाब से। और मुझे मूल रूप से ये कहने का साहस हो रहा है कि गुरुदेव ने मुझे हर स्तर पर गाइड करके और बहुत ही आनंददायक स्थिति में रखा। और मैं गुरुदेव के विचारों के अनुरूप कार्य करने के लिए जो भी साधनिक उससे मिल सका था उसको प्रयास किया अपनी क्षमता के अनुरूप आत्मसात करने का, और और अधिक उसमें प्रगति कर सकूं उसके लिए मैंने अपने जॉब को भी छोड़ दिया था। और 70 के उम्र में मैं इस में पूरी तरह से लग गया था। बाबूजी से मिलने का समय तो मुरादनगर में हुआ था, लेकिन उसके बाद उनकी कक्षाओं से जुड़ने का विषय शुरू से ही मिल गया मुझे। और मैं अपने प्रयास जितनी हमारी क्षमता थी उसके अनुरूप प्रयत्न भी करता रहा। लेकिन 5 साल तक पूर्ण रूप में समर्पित होकर के इसमें लगे रहने के बावजूद भी मैं अंत में ये देखा कि 5 साल करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं था। तो मैं सुभाष भाई साहब से ही मैंने बोला था कि क्या मुझे आगे भी जो दूसरी कक्षाएं हैं उसको ज्वाइन करना चाहिए। इन्होंने तो सजेस्ट किया मुझको कि हाँ, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंदर ये फील कर रहा था कि शायद मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ, अभी मुझे और जानना चाहिए। तो जैसे भी हो, जो परीक्षाएं चल रही थी उसको मैंने किया। लेकिन एक चेंज जरूर रहा कि जिस तरह से, जिस समर्पण से मैं शुरू से 5 सालों तक लगा रहा, वो उसमें कुछ मेरे अंदर कमी आ गई। मैं समझता था कि अभी मुझे ज्ञान हुआ नहीं है, कुछ भी इस तरह से मैं आत्मसात नहीं कर पा रहा हूँ जैसा बाबूजी की अपेक्षा थी। तो मैं उसमें थोड़ा सा मेरे प्रयत्न में कहीं कमी हो गई होगी या जैसे भी हो, वो मैं संतुष्ट नहीं रहता था उससे। अब अथर्वा योग सेंटर का जब से बाबूजी ने ये बताया कि ये उन्होंने चालू किया है, तो मैं शायद थोड़े लोगों में हूँ जो पहले बाबूजी से मिला था इस संदर्भ में। और मैंने देखा कि ये एक बहुत ही उत्कृष्ट योजना उनकी है बाबूजी की। जैसे अब इस पूरे कक्षा को पूरे अपने ज्ञान देने के स्वरूप को जिस तरह से उन्होंने कार्यान्वित किया, ये बहुत ही उत्कृष्ट हमारे लिए, मैं कम से कम अपने लिए अनुभव करता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी मैंने उसकी शुरुआत रही है। मैं 2 बार अब उसमें ज्वाइन कर चुका हूँ, और मुझसे जो
दिशा मिली है, मैं उससे कम से कम संतुष्टि की तरफ बढ़ने लगा हूँ। तो अ, भाई साहब जैसे चाहते थे कि मैं अपने अनुभव को व्यक्त करूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि बाबूजी ने महोपनिषद पढ़ने के लिए शुरू से ही बहुत जोर दे रहे थे कि इस पर अध्ययन इसको करना चाहिए। मैं किया भी था, वो उसके उनके सुझाव के अनुरूप बहुत बार इसको पढ़ा था महोपनिषद को। और कुछ खास हमको आभास नहीं हो पा रहा था, कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ उसमें उत्कृष्टता हासिल कर पा रहा हूँ या मुझे कुछ मिल रहा है। जैसे भी हो, अब इस स्थिति में कम से कम मैं ये अभी पिछले दिनों से जो कुछ पढ़ा हूँ, उसमें लगा है कि इसमें ये जितने बोझ हम लोग पढ़ लिख करके और खुद देख करके इतना बोझ अपने दिमाग में रखते हैं, उससे मुक्ति पाना ही हमारा शायद इसमें लक्ष्य होना चाहिए। हम दिमाग तो हमारा हम लोगों का कुछ उस दिशा में ऑलरेडी प्रेरित है। हम आध्यात्म की दिशा में चूंकि उससे उसमें लाभ लेना चाहते थे, अध्यात्म में जुड़ना चाहते थे, इसलिए इसको ज्वाइन किया था। तो आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने का ये बहुत अच्छा क्रम जो अभी चालू हो गया है, इससे हमको एक दृष्टि जरूर मिली है कि उस महोपनिषद को जो मैं पहले इतनी बार पढ़ चुका था, दूसरी बार जब अंतिम बार पढ़ने लगा तो उससे हमको दिशा मिली और कम से कम ये लगा कि अपनी आत्मा को समझने का जितना बढ़िया प्रयत्न इस महोपनिषद से मुझे मिला है। थैंक यू बाबूजी, चूंकि समय का थोड़ा सा मजबूरी पड़ रही है इसलिए इंटरप्ट तो करना पड़ बहुत रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतना ही कहना तो ही था। और चूंकि बिल्कुल बाबूजी ने चूंकि ज्ञान को जो है धरातल पर लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी तो, सामर्थ्य भर तो कर रहे हैं, हम सब लोग साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो उस ज्ञान को हम अपने आचरण में उतार बस करके लाभान्वित कैसे हो, ये हमारे मैं सभी साधक जो है मैं इससे प्रेरणा मैं लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद देता हूँ। आप जिस तरह से जैसा प्रयत्न करके एक अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया उसको जारी रखें। इससे समाज को, देश को, सबको लाभ मिल रहा है, हम सबको भी मिल रहा है। उसको कृपया थैंक यू जारी बाबूजी, रखें। थैंक यू शुभकामनाएं हैं। बाबूजी। अब हम चलते हैं सीधे बेंगलोर। और किशोरी वंदना दीदी एक गृहिणी हैं और पंचकोश की साधना कर भी रही हैं और करा भी रही हैं। 5:30 बजे उनको क्लास अटेंड करने जाना है, क्लास लेती हैं ये। तो अब दीदी आपके समय में सिर्फ 4-5 मिनट टाइम बच रहा है, लेकिन आप अपना अनुभव बताएं कि जो हमारी गृहिणियां हैं, बाबूजी ने बताया कि वरिष्ठों के लिए भी उपयोगी है और उनको उपयोग मिल रहा है 80 के दशक में भी। तो गृहिणियों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आप बताएं किशोरी दीदी। प्रणाम। बाबूजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी साधकों को हृदय से प्रणाम। बहुत सुंदर, मुझे सौभाग्य आपने मौका दिया, इसके लिए मेरा सौभाग्य। और बाबूजी की ये ज्ञान की गंगा, कितना हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि 5 बजे सुबह, मतलब फिर से वही लग रहा है कि ऋषि के युग में हम लोग जा रहे हैं कि 5 बजे सुबह 100 लोग एकदम से बूढ़े लोग रहते हैं, और आने के लिए मुझे लगता है वेटिंग में भी लोग रहते हैं, क्योंकि कभी कभी अचानक से ही मैं निकल जाती हूँ और फिर दिखता है कि 100 लोग हैं, फिर अंदर नहीं जा पाती हूँ। तो फिर बाद में मैं ये सुझाव देना चाह रही थी कि जो भी यूट्यूब पे बाबूजी के आते हैं, उसको कम से कम 100 लोग हैं तो एक दिन में ही 100 लाइक तो होना ही चाहिए, जिससे कि और भी हम लोग के लिए आगे हो, उसको शेयर करें लोग और भी इस ज्ञान से जुड़े। और जहां तक मेरी बात है, 7-8 साल पहले बाबूजी से मैं बैंगलोर में ही ऑफलाइन मिली थी। और उस समय तो समझ नहीं आया, मैं साइंस की विद्यार्थी भी नहीं थी। मुझे कि पंचकोशी साधना क्या होगा पता नहीं, कुंडली जागरण जैसे शब्द मेरे लिए कठिन लगते थे। लेकिन आज बाबूजी की ज्ञान की गंगा में हर दिन जब स्नान करते चली गई, तो सुबह सुबह हर दिन जब ये मिलता गया, तो आज मैं कह सकती हूँ कि यदि कभी ब्लड का जांच भी होता है तो डॉक्टर कहता भी रिपोर्ट आने बाकी है, मैं बोली आप चिंता मत करो, मुझे शुगर नहीं है। तो वो भी कहती ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, कोई दवाई नहीं चल रही है, बीमारियां बिल्कुल समाप्त है। और ये बताऊं, मैं, मुझे खुशी है कि मैं पिछले 5 साल से पहले तो ऑफलाइन महिलाओं को सिखाया अपने ही अपार्टमेंट में, फिर बच्चों को भी सिखाया, और अभी ऑनलाइन मैं पिछले 3 साल से लगातार निःशुल्क ही जो बाबूजी ने सिखाया वो उसको मैं देने की कोशिश कर रही हूँ हर दिन।
तो वो 6 बजे से है, तो मैंने भैया को बोला था कि 5:30 तक मेरा हो जाए। तो ये मैं आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा एंड ध्यान, सवा घंटा का हमारा 10 मिनट का हर दिन ध्यान होता है, और उस समय काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। सभी को अच्छा भी लगता है, थोड़ा भी कनेक्ट होना ध्यान से। प्राणमय कोष में कभी कहीं कमी नहीं है। अ, वही उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन स्फूर्ति उत्साह में कमी नहीं है। मनोमय कोष जो बाबूजी से सीखा, जप और ध्यान तो बचपन से चल रहा था, लेकिन तन मात्रा की साधना जो बाबूजी ने एक एक क्लास में क्लियर किया, वो अतुलनीय था। मतलब उस पे भी बिल्कुल मन शांत रहता है। कोई भी परेशानी आए, विचलित नहीं होती हूँ। और विज्ञान में कोर्स कहूँ तो सबके अंदर बाबूजी ने एक ही चीज कहा, हम कुछ दे ना दे, प्रेम तो दे ही सकते हैं, प्यार तो दे ही सकते हैं। तो जहां तक होता है इस गंगा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और आनंदमय कोश का तो क्या कहना। बस पहले चले जा रहे थे, अब मंजिल मिल गई है। तो हर एनी सिचुएशन प्रसन्न रहती हूँ। जब पिताजी ने शरीर छोड़ा भी था, तो मैं रात भर रहा, मैं पूरे रात गीता पढ़ती रही, 18 अध्याय उनके सामने। अ, बिल्कुल उस अवस्था में अब नहीं, कभी कोई सिचुएशन आ जाए, नहीं होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इस कक्षा को। बहुत बहुत जी। आभार दीदी, और बड़ा अच्छा लगा आपका, आपने सारे कोर्सेज का एक एक करके बता दिया है, और यही उद्देश्य भी हम लोगों का है कि हमारा विकास जो है आंतरिक भी होता रहे, और भौतिक जगत में भी हम विकसित होते रहें, और साथ साथ सभी साधकों को चाहिए भी कि अपना रिफाइनमेंट और विकसित तभी हो सकता है कि जो कुछ भी हम जान रहे हैं उसको दूसरों को लाभान्वित करें। हम सिर्फ अपना लाभ ले लेते हैं और दूसरों को अगर सिखाने का नहीं प्रयास करेंगे, तो जब तक सेवा नहीं आएगी तब तक उपासना बढ़िया से नहीं सकती है, और साधना भी अधूरी रह जाती है। तो जो जिस स्तर पर है, अपने से कम जानकार को जरूर हम सिखाने का प्रयास करें, और अपना भी रिफाइनमेंट करते चलें और दूसरों की सेवा भी करते चलें, और यही उद्देश्य है इस संस्था का। और हम सीधे अब चलते हैं प्रणाम। गृहिणी के साथ साथ फिर हम ताइवान चलते हैं, और आदित्य कटोच भैया की वीडियो ऑन है, और ये अभी 1 साल से ही जुड़े हैं, पिछले 2023 में ही पंचकोश से जुड़े हैं। और प्रोफेशनल करियर जो है युवा के सामने हमेशा एक चैलेंज रहता है, तो इन्होंने मास्टर इंजीनियरिंग में करके और अभी जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। रिसेंटली 1-2 महीना पहले इनको फर्स्ट जॉब भी मिल गया है। तो भैया आपको बधाई आदित्य भैया, नए असाइनमेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, कि उत्तरोत्तर आप अपने करियर में भी प्रोग्रेस करें, और अंतःकरण भी आपका पवित्र होता चले, जिस तरह से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो अपना अनुभव साझा करें, 1 साल के अंदर क्या कुछ आपको मिला, करियर में क्या फायदा मिला, ये भी जरूर बताएं। बाबू जी को प्रणाम। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। तो अभी फरवरी से ही 1 फरवरी से मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की है, और उससे पहले का पीरियड स्ट्रगलिंग था। और जब मैंने पंचकोश ज्वाइन नहीं किया हुआ था, उससे पहले का और भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि उससे पहले नॉलेज ही नहीं थी कि स्ट्रगल से कैसे डील करना है। छोटी सी भी प्रॉब्लम आती थी, लगता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वो लगता था कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, हर चीज़ स्मूथ क्यों नहीं जा रही। तो लेकिन जब से जॉइन किया है मैंने, तब से जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर हुई है वो ये कि ये सब तो आता ही रहेगा, इसमें कुछ कमी पेशी नहीं आएगी। जो बढ़ोतरी होगी वो मेरी बुद्धि और मेरे मन की होनी चाहिए। कि सेम प्रॉब्लम किसी के लिए बहुत बड़ी होती है, किसी के लिए बहुत छोटी होती है। इसका मतलब अ, जो प्रॉब्लम है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उससे डील कर रहा है उसमें दिक्कत है। तो इस चीज़ को मैंने समझा और अपने सुधार पे मैंने काम स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे किसी भी बड़ी से बड़ी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे उसमें कैसे खुद को स्टेबल रखना है, अपने मन को स्टेबल रखना है, बिल्कुल स्थिर। तो पिछली बार मैंने अपने अनुभव एक्सपीरियंस में अन्नमय कोश की बात की थी। तो इस बार जो मैं बात करना चाहूँगा वो अपने में प्राण में जो मेरे बढ़ोतरी हुई है, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। तो अभी कुछ 1 आध दिन पहले की बात है। मैं सुबह 8:30 बजे मेरी जॉब स्टार्ट होती है, तो मैं कुछ 6 बजे के आसपास, साढ़े 6 बजे के आसपास उठकर अपने काम स्टार्ट कर देता हूँ।
और उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा के जाता हूँ और बाकी ऑफिस में ही मेरा लंच हो जाता है, प्रॉपर एक लंच और थोड़ा सा स्नैक्स। लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि पूरे 12 घंटे मैं एक प्रॉपर मील नहीं ले पाया। एक बस थोड़ी सी उबली हुई दाल खाई हुई थी और एक थोड़ा सा दूध पिया हुआ था। और फिर उसमें ही 8 घंटे और 9 घंटे ऑफिस में काम, 6 किलोमीटर की साइकिलिंग धूप में। उसके बाद भी जो माइंड और बॉडी और जो मन मेरा स्थिर था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। लग ही नहीं रहा था कि जैसे खाना खाया नहीं हुआ, सिर्फ़ पानी पे ही चल रहा था मैं। सिचुएशन ऐसी बन ही नहीं पा रही थी कि मैं खाना खा पाऊँ। और फिर शाम को आके 7:30 सवा 7 बजे मैंने पहला अपना दिन का मील लिया और रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि पूरा दिन भर मैं बिना खाने पे ही था। तो एक इसमें बहुत ज़्यादा मुझे एक अ, फ़ायदा मिला है प्राणों का। और दूसरी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी कि पहले जो लाइफ़ का एम था, वो पूरा भौतिक था। और फिर ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसका तो कुछ एंड ही नहीं है। इतना इत जॉब में इतना पैसा मिल जाए, उतना मिल जाए, उसके बाद गाड़ी ले लूँगा, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 10 गाड़ी, 1 घर, 2 घर, 10 घर। मैं कहा इसका तो कुछ अंत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है, ये एम ही गलत है। जिस एम का कुछ एंड नहीं है, वो एम गलत है। तो लेकिन जब मैंने उस एम में थोड़ी-सी आध्यात्मिकता जोड़ी, तब मुझे पता लगा कि हाँ, ये एम है क्योंकि उसमें मुझे अपना एम एक तो क्लियरली दिखा और उसमें एक एंड दिखा मुझे। ये जो है, ये मेरे साथ-साथ मेरे आस-पास के समाज और मेरे देश को भी कहीं न कहीं फ़ायदा देगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो सजेशन की सभी साधकों के लिए जिनके साथ ये दिक्कत जैसा आपने बताया कि उनको ये लगता है कि कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं वो। तो मैंने जो चीज़ रियलाइज़ करी वो ये कि सेम क्लास से बहुतों को फ़ायदा हो भी रहा है और बहुतों को नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि क्लास में प्रॉब्लम नहीं है। कहीं न कहीं शायद प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हम शायद उस चीज़ को रेगुलरली नहीं कर रहे हैं और हर समय नहीं कर रहे हैं। हमने शायद उसका एक शेड्यूल बना लिया है कि मैं 1 घंटे की क्लास में ही ध्यान करूँगा और बाकी का दिन मैं अपने रवैये पे ही चलूँगा। तो ऐसा ना करते हुए हम अगर हर पल उसका हमारे अंदर मंथन चलता रहे, मनोचिंतन चलता रहे, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने सिर्फ़ उस चीज़ को क्लास तक लिमिटेड ना रख के, अपने पूरे दिन भर में, ऑफ़िस में अगर के कोई कुछ मुझे बोल भी रहा है, कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, कुछ सिखाने के लिए कुछ ऊँची आवाज़ में बोल रहा है, तो उसको भी मैंने जी करके ही अपने अंदर डाला है, ना कि ये करके कि इसने मुझे ऐसे कैसे कहा। तो कोई भी हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोज़ीशन, हम उसको एक स्तर पे माने और डेली और हर समय उस चीज़ पे हम मनोचिंतन करें, ना कि उस पर्टिकुलर समय पे। और एक लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता के जो समुद्र की गहराई है, वो शायद अगर 100% है और मैंने शायद उसको अभी 0.1% ही नापा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं डेली उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसकी गहराई नापता रहूँगा और एक दिन अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचूँगा। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भैया। और ये आपके जो भी अनुभव हैं ये हमारे युवाओं को जो है बहुत प्रेरणादायक देंगे। देखें, संघर्ष तो हर युवा कर रहा है और संघर्ष से शक्ति का उत्पन्न होना ये सिद्धांत है। और शक्ति जो है वो सुनियोजित हो जाए, ये हमको अध्यात्म ही सिखाता है। तो इसीलिए पहले हम दिशाहीन हो जाते हैं। शक्तियां तो आती हैं, हर युवा के पास एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे किया जाए, उसको अपने करियर के प्रोग्रेशन में कैसे लगाया जाए और हमारे अंदर मेच्योरिटी लाइफ में कैसे आवे, ये बिना दिशा के नहीं तय हो सकता है। अध्यात्म हमें दिशा देता है और जब दिशा देगा तो हमारी प्रोग्रेस जो है वो सतत बनी रहेगी और सर्वांगीण भी आपको प्रोग्रेस करना है। सिर्फ एक दिशा में नहीं करना है, हर दिशा में, भीतरी और बाहरी। तो भौतिक जगत में भी हम पराकाष्ठा पर चलें और आध्यात्मिक जगत में भी अपना अधिक से अधिक परिष्कार करें। और संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है। संघर्ष को ही हमको, जो चैलेंजेस हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। तो हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका इसी तरह से प्रोग्रेस करियर में आगे बढ़ता रहे, लाइफ में भी सुख शांति आपकी बनी रहे। अब हम सीधे चलते हैं, जयशंकर मिश्रा जी अतरौलिया से हैं, आजमगढ़ क्षेत्र से। तो और ये भी पिछले 1 डेढ़ साल से जुड़े हुए हैं। आदरणीय जयशंकर मिश्रा जी, जिनका नाम आता है वो अपनी वीडियो को पहले ऑन कर लें प्लीज। ये बार बार हमको कहना पड़ रहा है, वीडियो ऑन करने से फिर एडमिन को हेल्प मिल जाती है। हाँ। बहुत
बाबूजी को प्रणाम, भैया को प्रणाम भी। प्रणाम भैया, प्रणाम। लगभग 1.5 साल से हमने पंचकोश की साधना शुरू की है और आप लोगों के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन चेरी अप की अवधारणा लेकर मैं चला हूँ इधर। उसमें सभी क्षेत्रों में बहुत, जैसे मन की शांति, जीवन का उद्देश्य, ये सारी चीजें जो डिसाइड करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है पंचकोश की। और एक जो सबसे ज्यादा मुझे लाभ मिला, वो लाभ मिला कि जो मन अशांत रहता था, हर चीज को जो है खुद पे लेना, एंग्जाइटी फील करना, उसमें काफी कमी आई है। मैं कह सकता हूँ कि वो एक तरह से मिट गया है। जैसे जब भी कभी इस तरह से झुंझलाहट होती है, कभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, लेकिन दूसरे ही पल ये लगता है कि सारी चीजों का स्रोत हमारा ही मन है। जो भी हमारे मन में चल रहा है उसी का प्रोजेक्शन मेरी लाइफ में हो रहा है। तो अब दूसरों को दोष देने की अपेक्षा खुद पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं अभी। एक आध बार बीमारी बीच में, तो स्वास्थ्य काफी अच्छा हो गया था। एक झटका बीच में लगभग 2-3 महीना पहले मिला, लेकिन उसमें भी एक कुछ एक आध प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, कुछ टेस्ट से जो काफी पीड़ादायक थे। लेकिन हमने देखा कि जो बाबूजी ने बताया था कि हर पल साक्षी भाव, और उस दौरान जब मैंने साक्षी को साधने की कोशिश की, तो प्रक्रिया बहुत ही सहज रूप से हमारे जीवन में घटी। फिर मैं एक शुरुआत में जब देखा कि वो भी जो है जैसे चींटी के दर्द की तरह वो हुई, तो भैया बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत उसमें बढ़िया। हाँ, हाँ भैया, हाँ। एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे प्रैक्टिकल की बात आपने शुरुआत में की, खासतौर से ध्यान से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल, जब हमारा ध्यान बहुत व्यवस्थित रहता है तो हमको लगता है कि चीजें बहुत सहज रूप से घटित होती हैं। बहुत ज्यादा जो है जैसे अपने अंदर ही एक साक्षी भाव उपस्थित होता है भैया। तो क्लास जो शनिवार की है उसमें जरूर जो है ध्यान की अवधारणा को डाला जाए। और उसमें जो साधकों के खास तौर पे जैसे अप एंड डाउन जो आते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी, बहुत स्पीडली चल रहे हैं, लेकिन एकाएक जो मतलब ब्रेक डाउन सा लगता है, ये साधना में हमको लगता है कि बहुतों के साथ ये घटित होता है। जैसे जीवन झंझावातों में उस तरह की चीजें, तो उसको भी थोड़ा सा जो है उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल जरूर ठीक है जयशंकर भैया, रखा प्रयास किया जाएगा कि उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। और चूंकि जिस कोर्स की क्लास चल रही है उस कोर्स का रिफाइनमेंट कैसे हो, तो उस पर प्रैक्टिकल, इसीलिए हमने कहा कि 20 मिनट का प्रैक्टिकल जरूरी है। क्योंकि जो कुछ हम ज्ञान ले रहे हैं या दे रहे हैं, और ज्ञान को कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए ग्राउंड पर, उसके लिए जो ध्यान हम कर रहे हैं, जबकि साथ में उस ध्यान की अभिव्यक्ति अगर वरिष्ठ साधक हमारे करने लगेंगे, वे हम सविता का ध्यान कर रहे हैं, किस रूप में, हम कैसे उसके साथ कनेक्टिविटी बनाए हैं, और कनेक्टिविटी बनाने से हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होता चला जा रहा है, उसी को अगर हम बैखरी वाणी में अभिव्यक्त करते चले जाएं, तो ये साधक के लिए, जो नए साधक हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होता चला जाएगा। और दूसरा हमने जो महसूस किया है जयशंकर भैया, जी भैया। उपासना के साथ में साधना, और जब तक आराधना की कनेक्टिविटी नहीं बनती है तब तक हमारी साधनाएं सफल नहीं हो पाती हैं। ये तीनों का समन्वय ले करके चलना पड़ेगा। उपासना हमारी तभी फलीभूत होती है जब आराधना के ऊपर कंक्लूजन हो, और तीनों जो है जब साथ साथ चलने लगता है तो सर्वांगीण विकास तभी संभव हो पाता है। तो इसको जब हम व्यवहारिक जीवन में उतारेंगे तो ज्यादा लाभान्वित होते चले जाएंगे। चुनौतियां फिर हमारे लिए चुनौतियां नहीं, अवसर बनते चले जाएंगे। अब हम सीधे चलते हैं रामनगर क्षेत्र से। आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद यादव आचार्य जी हमारे हैं, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहले अपने पर साधा, फिर परिवार पर, और समाज को भी लेके चल रहे हैं, और साथ साथ स्वयं भी करते हैं, और धर्मपत्नी भी साथ साथ पंचकोश की साधना कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि बहन जी का भी अनुभव आप साझा कराएं और अपना भी बताएं। आचार्य वीरेंद्र प्रसाद यादव जी। बाबू जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, आप प्रणाम। लोगों को राजा मिली आवाज आ रही, बहुत पिछले बढ़िया आ रही है। 27 साल से गायत्री की साधना चल रही थी।
लेकिन अभी 1.5 साल से पंचकोश से जुड़े हुए हैं। ये 1.5 साल का अनुभव जो है 27 साल पे बिल्कुल भारी पड़ा हुआ है। अन्नमय कोश में तो बिल्कुल तत्परता बनी हुई, चेतनता बनी रहती है, आलस समाप्त हुआ है और स्फूर्ति बनी रहती है। पूरा 18 घंटे काम करने के बाद भी चेतनता बनी रहती है। प्राणमय कोश में अन्नमय का लाभ तो 60% कहा जा सकता है, प्राणमय कोश में 40% पे है। ऐश्वर्य खूब मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है तो प्राणमय कोश में यौगिक प्राणायाम तो कम होता है, लेकिन व्यवहारिक प्राणायाम जो है ज्यादा होता, हमने देखा उसका लाभ है। और पूर्णाहुत का हमेशा ध्यान रहता है। जो भी लाभ मिला हमने देखा कि पूर्णाहुत हमेशा भारी पड़ती है। नहीं तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, पैरेलल में उतना नहीं मिलता है। मनोमय कोश का लाभ तो 30% ही कहा जा सकता है। और पश्चाताप तो बहुत होता है, तन्मात्रा साधना में लगे हुए हैं। विज्ञानमय कोश का लाभ हमें 25% तक है, अनुभूत तो होती है, लेकिन आनंदमय 30% पे है। हमेशा खुश रहते हैं, चेतन रहते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर लोग हमारे पूर्णाहुत में कमजोर होते हैं। लंबा चौड़ा सा काम तो करते हैं, जब तक ध्यान भी खूब लगाते हैं, लेकिन पूर्णाहुत इतनी कमजोर होती है कि बीज बोया ही नहीं तो फसल क्या काटेंगे। और हर महीने करीब 3-4 कार्यक्रम पंचकोश के हो जाते हैं। हमेशा मिशन में काम करने का मन रहता है। और हमसे बेहतर तो प्राणायाम तो हमारी श्रीमती जी करती हैं, आप उनसे भी उनका अनुभव ले लीजिए। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत बढ़िया। बाबूजी हम सभी साधक गण भाई बहनों को सादर प्रणाम। ये हमें तो लाभ बहुत मिला और मिलता जा रहा, और निराशा जो है वो सब मिटती जा रही है। शरीर तो हमारी बिल्कुल ये रोग का भंडार था, ये समझ लीजिए। लेकिन अब जो है ये नहीं कहा, तब भी जो बाबू जी कहे कि अगर नंबरी नहीं तो 10 की नोट तो मिलेगी ही। मैंने इसको नोट किया और करते रहे, लेकिन अब जो है मुझे पूरा आभास हो गया कि ये सब जो है सब मिट जाएंगे और निराशा जो है आशा की तरफ चल रही है। बहुत बहुत प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि चूंकि आपकी बच्चियां जो हैं, आप ग्रामीण परिवेश से हैं और गृहिणी हैं और डेली पंचकोश की साधना कर रही हैं, लेकिन आपकी बच्चियां हाईली क्वालिफाइड हैं आज की डेट में और एमटेक की डिग्री ली है, लेकिन उनको भी पंचकोश का पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करें। आप ही से संभव हो सकता है। जी मैं प्रयास करती हूँ और ये लोग कहती हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आचार्य जी अगर पूरा मुझे समाज सुधार रहे हैं, तो मिलना आप कम शुरू से हो कम जाए तो बच्चियों सबको की करूंगी। गारंटी और आपको मैं लेना कहती पड़ेगा। भी हूँ मैं कहती बहुत भी बढ़िया, हूँ बहुत कि बढ़िया। देखो और जो बिना इसके कुछ नहीं पता मिलने वाला नहीं है। जी जी जी, सबसे बड़ा धन तो आस्ती है, उसके बाद कुछ है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहा तो सब कुछ बेकार दुनिया में। मैं समझाती हूँ और ये लोग कहती हाँ हाँ, ऐसे ही कहती है, नहीं मम्मी हो जाएगा हो जाएगा। मैं बताती हूँ देखो ऐसे होता है। देखिए वहां पर सुदामा नगर जब मैं गई थी तो आंख में जो कोलेस्ट्रॉल था, दीदी ने बताया कि ये सूर्य नमस्कार आप कीजिए तो आपका जो है ठीक हो जाएगा, चेहरे चमक दिया जाए। और पूरा पूरा लाभ हमें दिख रहा। तो और दीदी जो भी लाभ जहाँ इसीलिए भी दिख हमें रहा है कि आप जो ज्ञान ले रही हैं तुरंत उसका प्रैक्टिकल कर रही हैं। जो लोग खाली ज्ञान ले रहे हैं उनको लाभ शरीर से नहीं मिल पाएगा, व्यवहारिक रूप में उनको नहीं मैं तो मिलेगा। तो प्रैक्टिकल करती प्रैक्टिकल हूँ, मैं जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे। करती हूँ। और दूसरा, और हमारे मुझे आचार्य जी ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कही है कि जब तक हम पूर्णाहुति के मंत्र का प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, पूर्णादरि परापत सुपुनरा पुनरापत, तब तक लाभ, क्योंकि हमने इसको बेस ले लिया है अपनी साधना का, इसीलिए अधिक से अधिक लाभान्वित होते हैं। हम ज्ञान चर्चा कम करते हैं और आराधना का पाठ हमारा बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास आता है पूरा खाली करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो धन संपदा हो, चाहे यश कीर्ति हो, चाहे ज्ञान हो। और जितना खाली करते जाते हैं उतना वो भरता चला जा रहा है। और इसको हमने अपने जीवन में बनाया। साधना में जब लाभ नहीं मिल रहा था तो इस बिंदु पर विचार किया, और जिस दिन ये पूर्णाहुति का मंत्र समझ में आ गया उस दिन से फिर रास्ता खुल गया। तो ये हमारा, इसीलिए हमने कहा कि उपासना के साथ में साधना, और जो कुछ साधना से उपलब्धि हो रही है उसके साथ में हम अगर सतत सेवा समाज की करने लगेंगे तो आराधना सधने लगेगी। और अगर बीज नहीं बोएंगे तो फल नहीं मिलेगा। अब हम सीधे चलते हैं दिल्ली में। बहुत सुंदर। और संस्कृति दीदी और मोक्षिका दीदी, ये दो हमारी बहनें जो हैं,
मीना शर्मा दीदी जो हमारी वरिष्ठ साधिका हैं, आचार्य जी अपना ऑडियो ऑन कर ले। हाँ, उसे न्यूसेंस आ रहा था। तो आदरणीय मीना शर्मा दीदी की दोनों बच्चियां आदरणीय संस्कृति दीदी और आदरणीय मोक्षिका दीदी। तो संस्कृति दीदी के बारे में, चूंकि ये बड़ी शिक्षिका भी हैं और पंचकोश हम लोगों को पढ़ाती रहती हैं समय समय पर, और इनका जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, वो भी काफी ब्राइट है। और ये इंटरनेशनल परफॉर्मर रही हैं क्लासिकल डांस कथक की, और टीचर भी हैं। और इतनी कम अवस्था, 26 साल की अवस्था में 9 साल का एक वाइटल एक्सपीरियंस इनके पास आज जुड़ा हुआ है। तो पंचकोश ने क्या कुछ आपके इस प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में परिवर्तन किया, दीदी एक तो वो बताएं। और फिर अगर संभव हो तो इनकी छोटी बहन मोक्षिका जी हैं, जिन्होंने अभी मास्टर कंप्लीट किया है अर्बन स्टडीज में, तो उनका भी अनुभव पिछली बार बहुत प्रभावी रहा है। तब वो मास्टर कर रही थी, अब मास्टर कंप्लीट हो गया है मोटा मोटा। तो आदरणीय संस्कृति दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संस्कृति शर्मा है और बाबूजी से जुड़े लगभग 5-6 साल हो गए हैं। मैं अपना अनुभव पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पंचकोशीय साधना से लाइफ में आए चेंजेस इतने हैं कि उनको कुछ वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो भी लाइफ में आए चेंजेस हैं, उन्हें मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। वो ये है कि हमें जो लाभ पंचकोशीय साधना से मिले, अब उनसे हम अपने आसपास सभी को लाभान्वित कर पा रहे हैं। और क्योंकि मेरा इंटरेक्शन डे टू डे बेसिस पर हर एज ग्रुप के लोगों से होता है, इसलिए मैंने ये समझा कि कैसे आपको उन्हीं के स्तर पर जाकर उनको उन्हीं के तरीके से मोटिवेट कैसे किया जा सकता है। एंड इट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि उसका बेस ही आत्मीयता और प्रेम है। इसमें पूरी तरह सफल होने के लिए सबसे पहले आपको उनसे वो कनेक्शन और वो बॉन्ड मेंटेन भी करना है। तभी मेरा जो एंगल ऑफ विजन पंचकोश साधना से बना, वो मैं उनमें भी उनके एंगल ऑफ विजन से इम्पार्ट कर पाती हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नन अदर देन बाबूजी ही हैं। आजकल यंगस्टर्स बहुत से सिचुएशन से सफर करते हैं, जैसे कि एंजाइटी, इल हेल्थ, डिप्रेशन, ब्रेकअप्स, जो उनके मेंटल स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है कि वो कितनी अनस्टेबल है। और क्योंकि मैंने पंचकोश साधना को अपनी डे टू डे लाइफ में ग्रास्प किया है और अपने कोशों पर काम किया है, कि आज मात्र एक सिंगल कन्वर्सेशन से उनका एंगल ऑफ विजन में जो बदलाव ला पाती हूँ, चाहे वो मेरे मित्र हों या कोई भी हो। साधना से ही मैंने अपने इमोशंस का गुड यूज करना जाना और उन्हें अपनी लाइफ में बहुत गहराई से समझा। और क्योंकि पंचकोश साधना नियमित रूप से करने से मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आत्मिक परिवर्तन आता ही आता है, इसीलिए मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ी और चिंता और तनाव जैसी चीजें कम हुई और ध्यान और धारणा क्षमता भी बढ़ी। शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है कि नियमित रूप से योगा प्राणायाम करने के बाद भी कथक डांस अपने आप में योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे जिससे कि मैं फिट रहती हूँ। लेकिन एक मेजर इंसिडेंट हुआ जो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस था, जिसमें रात भर जागना था डांस रिहर्सल्स के चलते और अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम था। उसमें खुद को शरीर ना मानकर आत्मा मानना जितना फैसिनेटिंग इमेजिनेशन में हमें लगता है, उससे ज्यादा वो फैसिनेटिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और अब कैसे खुद को मात्र आधे घंटे की नींद लेकर योग निद्रा से रिचार्ज करके एकदम फ्रेश उठकर परफॉर्म करना अपने आप में यादगार एक्सपीरियंस रहा, जिससे ऊर्जा का लेवल में और स्लीप क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ा। उच्च स्तरीय साधना की ओर जब कदम बढ़ा तो ये समझ आया कि नियमित रूप से चक्रों का ध्यान करना और कुंडलिनी जागरण का नियमित अभ्यास करना कितना अनिवार्य है, जिससे कि सूक्ष्म रूप से आत्मिक प्रगति तो हुई, लेकिन यही प्रगति मेरी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हुई। इतना आसान नहीं है शरीर भाव से बाहर निकलना, लेकिन नियमित अभ्यास से मंजिल दूर नहीं है। सभी तन्मात्राओं पर भी काम चल रहा है
और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं जहां भी जाती हूँ और हर एज ग्रुप के लोग मुझसे मिलकर ये पूछते हैं कि आप ऐसा क्या खाते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक हो, और कैसे एक अलग किस्म का हर हाल मस्त रहने का नशा है आप में। तो ये नशा पंचकोशीय साधना का है, प्राण में कोश के जागृत होने की अवस्था का है, जिसे मैंने अपने अंतर्गत उतारा है, क्योंकि ये साधना आपको अपने अंदर शांति और संतुष्टि का अनुभव करने में मदद करती है। ये आपको आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा एकम्प्लिशमेंट्स और आनंद की खोज में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और बड़ा अच्छा आपने बताया कि जो साधना आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, व्यवहारिक कर रहे हैं और सिंसियरली कर रहे हैं, जब जब तक सक्रिय सहभागिता आपकी साधना में नहीं रहेगी तब तक लाभ नहीं मिलेगा, फिर तो कहने सुनने की बात रह जाएगी। और भावुकता के ऊपर जब हमारा साधना के माध्यम से नियंत्रण होता है तब व्यक्ति भावनाशील बनता है, और भावुकता जो है वो नकारात्मकता की तरफ ले जाती है, हमको नीचे गिराती है, और भावनाशीलता ही हमारे व्यक्तित्व में उत्कृष्टता प्रदान करती है, मेच्योरिटी लाती है। और ये सब मेच्योरिटी की देन है कि आप विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद भी अपने को संयमित रख पाती हैं। इस तरह की चुनौतियां हम लोगों की लाइफ में रेगुलर आते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, और हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि चूंकि पूरा आपका कैरियर और आपका जीवन अधिक से अधिक सुखमय, शांतिमय और आनंदमय हो। अब मोक्षिका से भी मुलाकात करा दीजिए। मोक्षिका दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, मास्टर प्रणाम। आपका कंप्लीट हो गया? नहीं भैया, अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट लेकिन ईयर आपकी में। मेच्योरिटी आपकी बढ़ रही है बहुत तेजी से। चलिए अब आप अपना अनुभव बताएं। सभी को मेरा प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। तो भैया, जैसे सबकी जर्नी अभी तक रही है, मेरी भी वैसी ही रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स। और मैं ये मानती हूँ कि प्रैक्टिकल करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता डे का, कोई पर्टिकुलर ऐसा आप सोच नहीं सकते कि हम इस टाइम पे प्रैक्टिकल करेंगे। फिजिकल आप कर सकते हैं, बट जैसे मैं तो सबसे सीखती हूँ, और मेरा जो मेन रहा है वो, मैंने बहुत गुरुदेव का जो साहित्य पे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाया, जिसकी वजह से मैंने गुरुदेव को फील भी करा है। जब पिछली बार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसके बाद ही कुछ उसके नेक्स्ट डेज में मैंने गुरुदेव को जितना अपने से फील किया है अपने साथ, कि वो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे फीलिंग्स में उनका जो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं अगर मेरे को कोई भी फीलिंग्स मेरी डाउन पे जा रही हैं या हैप्पी फीलिंग्स हैं, तो उसमें मैंने उनको बहुत फील किया, क्योंकि उनका जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आपका माइंड बहुत कंडीशन होता है। वो उनकी जैसे वो सोचते हैं, आपका भी उसकी तरीके से, क्योंकि मैं जैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं अभी भी बहुत ज्यादा मैं अनॉय हो जाती हूँ, ज्यादा लोग होते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहा था पहले कि बहुत ज्यादा लोग हो, बट गुरुदेव ऐसे लोगों को भी भेजते हैं आपके पास जो आपकी इन प्रैक्टिकल करने में हेल्प करे, क्योंकि जब उनको लगता है कि आप थोड़े से भी हो पा रहे हैं उस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वो आपको ट्राई करने का भी मौका देते हैं। और मैं हमेशा नहीं होती उसमें कामयाब, जो मैं बोलूंगी, और कोई भी नहीं हो सकता हर बार। तो मैं बहुत कुछ गुरुदेव पे छोड़ देती हूँ। जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप उसको अपने अंदर, मेरा मनन चिंतन 24/7 रहता है, और मैं बहुत हार्ड हूँ अपने ऊपर कि नहीं, मेरे को इतना परफेक्ट होना है, इतना परफेक्ट होना है। बट शरीर भी, जैसे बाबूजी ने मेरे को एक बार समझाया था कि शरीर सिर्फ आपका नहीं है, शरीर उनका भी है, तो वो आपसे अपने थ्रू भी बहुत कुछ करवाते हैं। और बाकी एक कंसिस्टेंट चीज जो रही है, अब 2 साल होने वाले हैं, वो मंत्र लेखन रहा है। मैं कभी भी किसी चीज में कंसिस्टेंट नहीं रही, और उसके इफेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि उसके तो इतने मैजिकल इफेक्ट्स रहे हैं मेरी लाइफ में, कि मेरे अंदर का जो डर है वो बहुत ज्यादा एकदम खत्म हो गया है जब मैं बाहर जाती हूँ। क्योंकि जब आप दिल्ली में रहते हैं और आप जब रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, और जैसे मेरे को सब बोलते हैं कि मैं अपनी एज से बहुत छोटी भी लगती हूँ, तो मेरे को जो पब्लिक स्पीकिंग में, मेरे को दूसरों से कन्वर्सेशन करने में मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्टअप हुआ है, वो गुरुदेव का है, बाबूजी का है, जितना भी है सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, मेरी जितनी भी प्रोग्रेस रही है, और आगे भी उन्हीं का है। जो करवाते हैं गुरुदेव करवाते हैं, वो कैपेबिलिटीज देखते हैं, वो एक्सपीरियंस आप कितना उसको अपनी पर्सनालिटी में उतार रहे हैं, वो देखते हैं। तो जो है गुरुदेव का है, बाबूजी का है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। 2 पॉइंट आपका हमको बहुत पसंद आया, और ये दोनों जो है लाइफ के रिफाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट कि लर्निंग एपेटाइट हमको होल लाइफ होनी चाहिए,
और लर्निंग एपेटाइट अगर हमारी बनी है तो हमारी लाइफ में कभी वृद्धावस्था नहीं आ सकती। अभी तो आप मतलब कि बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं और लर्निंग एपेटाइट बच्चों में नहीं रहती है, आपके अंदर पड़ी है। और दूसरा जो पॉइंट आपने बताया कि अभ्यास तो 24 घंटे सतत हो सकता है, तो 24/7 जो है वो साधना के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्धांत दिया है कि साधना तो अहर्निश चलती रहनी चाहिए, मनन चिंतन अहर्निश चलना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा है कि कथा उतनी सुनिए कि जितना पर मनन चिंतन करके और उसको आत्मसात कर लीजिए तो फायदा ज्यादा मिलेगा। कथा बहुत ज्यादा सुन ले, मनन चिंतन बिल्कुल न करें और प्रैक्टिकल जीरो हो जाए तो फिर तो चुनौतियां चुनौतियां ही रह जाएंगी, सुअवसर में नहीं बदलेगा और शांति और आनंद नहीं मिलेगा। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पूरा फ्यूचर जो है ब्राइट हो और हम सबसे बहुत अच्छा आगे निकले, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं सबकी बहुत ज्यादा हैं। अब हम सीधे चलते हैं बेंगलोर में। आदरणीय अनिरुद्ध सिंह चौहान भैया हैं और ये वरिष्ठ भी हैं और वरिष्ठ नागरिक भी हो गए हैं अभी बहुत रिसेंटली, 1-2 महीना पहले। और ये सर्विस में थे, बिचल में इंजीनियर थे, और अब रिटायरमेंट के बाद हम सब की उम्मीदें चौहान भैया आपसे बहुत बढ़ गई हैं कि आपके पीछे पीछे हम सबको चलना है। तो कुछ नया आप बताएं अपने अनुभव को कि जैसे आप क्रियान्वित कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या प्लानिंग आपकी है, उसको सुनने के लिए हम आज बैठे हैं। अनिरुद्ध सिंह चौहान जी। बाबूजी प्रणाम, भाई साहब प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। हमारे भी अनुभव कुछ वैसे ही हैं जैसे अन्य साधकों के हैं और अपनी चीज को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी मेरा दिसंबर में रिटायरमेंट हुआ है और उससे पहले पंचकोश साधना में जो नियमितता होनी चाहिए थी वो एक्चुअली नियमितता बन नहीं पाई थी। बिल्कुल ओपन करना चाहूँगा चीज़ों को। और जहाँ भी भागीदारी होती थी करता था और अपने स्तर पे काम करता, लेकिन उसके रिटायरमेंट के बाद जो है हमने उस पर पूरी तरीके मात्र 3 महीने में जो ध्यान दिया है तो उससे हमको जो है बहुत बड़ी सफलताएं ऐसा हमको लग रहा है कि मिली हैं। तो पहले तो हमको पता चला, लोगों को पता होना चाहिए पंचकोशी साधना का जो है उद्देश्य क्या है, चलिए व्हाई वी आर गोइंग फॉर दिस वन। तो ये उद्देश्य अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उसके पीछे जो है लग के अपने चीजों को और अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं। तो जैसे बताया है और सबको जानकारी है कि एक ही शरीर में 5 व्यक्तित्व और सबकी अलग अलग जो है दिशाएं, और उन दिशाओं को इकट्ठा करना, एक दिशा में लेके जाना, ये कोई आसान काम नहीं है। आरंभ में हो सकता है कि हमें निराशा और जो है उस कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़े, लेकिन धीरे धीरे सफलता में हमें मिलने लगती है और हमें अनुभूत होने लगती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जब इनका कोर्सों का जो अनुभव, हमारा अनुभव है कि जब विकास उस तरीके से नहीं होता है तो हमारी जो है विचारधाराएं, भावनाएं वो सब अलग अलग दिशाओं में भागती हैं, कभी दबती हैं, कभी उठती हैं। और जब हम इनको साध लेते हैं तो निश्चित रूप से वो एक शक्ति बन के जो है पूरे व्यक्तित्व विकास में लग जाती हैं और समाज को भी लाभ देती हैं। तो ये हमारी आंतरिक विरोधों को मिटा के उनमें समरसता स्थापित अगर करनी है तो मात्र हमें एक ही सहारा, जो पंचकोश का सहारा, वही सबसे बड़ा सहारा है और उस पर हमें चलना ही पड़ेगा। और जो उसके प्रति साधनाएं बताई गई हैं उनमें नियमितता से आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बीड़ा के तार अलग अलग पड़े हैं और उनको अगर जोड़ दिया जाए तो एक जो उसमें स्वर निकलता है जो आनंदित कर देता है। तो ये 5 जो तत्व है हमारे अंदर, 5 कोष हैं, इनको अगर सही दिशा में इन तारों को इकट्ठा कर लिया जाए तो जीवन का रस आना लगेगा, आनंद आना लगेगा। और जैसे जैसे बताया, बाबूजी कहते हैं गूलर के अंदर जो भुनभुने रहते हैं ना, अपने अपना राग लापते हैं। तो अगर लेकिन बाहर से गूलर एक दिखाई देता है, तो इसी तरह शरीर के अंदर जो हमारे 5 कोष हैं अलग अलग दिशाओं में भागते हैं, लेकिन जो साधनाएं नियमित बताई गई हैं और उनके माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनमें सफलता मिलती है और ये हमारा अपना अनुभव है। और जहाँ तक आगे की हमारी रूपरेखा है वो हम आप लोगों से चर्चा करके एक्चुअली उसके विचार हमारा चल रहा है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और जहाँ भी हम समाज में जहाँ भी जाते हैं हमारा एक्चुअली यहाँ पे बहुत लोगों से संपर्क है, बहुत सारे, और जहाँ भी बैठते हैं तो उनको लेके इसी साधना पे हम लेके आ जाते हैं जब कोई बात होती है। तो
बाकी जो बताए हैं बाबूजी ने कि इस साधना के माध्यम से जो एक निचोड़ गुरुदेव का भी है कि जो अनुभूत अंदर से निकलती है कि पर दारेशु मातृवत पर द्रव्येशु लोष्टवत और आत्म सर्वभूतेषु, उस दिशा में हमारी जो है सभी संकल्पनाएं चलने लगती हैं और जीवन का आनंद आने लगता है। हम बाद में शेयर करेंगे चीजों को, हम किन चीजों को जो है किन रास्तों को अपना रहे हैं। अभी समय भी हमारा कम है तो हम यहीं पे विश्राम लेना चाहेंगे, तो आपको विराम देना चाहेंगे। भाई साहब धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप एक ऐसे अभियान को चलाएंगे और सक्षम भी हैं, समर्थ भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने आपको उस योग्य बनाया है कि उससे जो है समाज को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और हम सीधे चलते हैं गोरखपुर में। अश्विनी कुमार गुप्ता जी हैं, जो शुरू से ही जुड़े हुए हैं, रेगुलर सत्र भी अटेंड करते हैं और अच्छा खासा समाज की सेवा जो है योग के शिक्षक के रूप में भी कर रहे हैं। पंचकोश से क्या कुछ मिला भैया, अश्विनी भैया उसको बताएं और आगे क्या विचार आपका है। जी भैया प्रणाम। बाबूजी प्रणाम। क्लास में जुड़े सभी भाई बहन स्वजन जनों को मेरा प्रणाम। और चूंकि पंचकोश साधना में तो हम जब से ऑनलाइन प्रारंभ हुआ है तब से हम जुड़े हुए हैं और इसमें बाबूजी का सानिध्य हमें बहुत लाभ मिला है और कक्षा से तो रेगुलर हम जुड़े ही हैं। अभी जो हम इस फरवरी में हम गए थे बाबूजी के पास, जब यानी दिसंबर 23 से बाबूजी जो 1-to-1 की जो क्लास चला रहे हैं उससे बहुत बेहतर हमें लाभ मिला और अन्य लोगों को भी बहुत उसका लाभ मिल रहा है। और क्योंकि हमारी साधना तो निरंतरता उसमें बनी है, क्योंकि साधना में विकास जब तक निरंतरता नहीं रहती है तब तक उसमें विकास नहीं हो पाता है। और निरंतरता के साथ साथ मनन चिंतन, क्योंकि हम जो ज्ञान लिए हैं उसको एप्लीकेशन जरूरी होता है। एप्लीकेशन नहीं करेंगे किसी भी साधना का उद्देश्य, क्योंकि हम जो फील किए हैं उसमें यह है कि अगर हम कितना भी ज्ञान लें, अगर हमारे व्यवहार में न आए तो उस व्यवहार से कोई, उस साधना को कोई मतलब नहीं। लेकिन इस पंचकोश से होता है कि जो प्रैक्टिकल करते हैं वो व्यवहार में सभी गुणों को उतरता है। और जो व्यक्ति जितना ही समय दिया इस पंचकोश में, अपना समय जितना दिया उसको लाभ मिला है। उसमें अध्यात्म में थोड़ा भी देर नहीं होती है, क्योंकि हम दैनिक जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन अध्यात्म में हम जितना समय देते हैं उसमें क्षण भर भी देरी नहीं लगती है, वो उसका रिजल्ट मिल जाता है। विशेषकर हमारे स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है, काफी कॉन्स्टिपेशन वगैरह का हमको प्रॉब्लम थी, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन जो हम शौचालय में काफी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक लगा देते थे, वो मात्र हमको 5 मिनट में अब वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उषा पान इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्लस खान पान। क्योंकि अभी जो कक्षा जो 1-to-1 की कक्षा में चला है इसमें हमारा जो बाबूजी है कि मन पर काफी, उसमें हमारा मन जो कहा जाता है, मन एक हमारा बेस्ट फ्रेंड हो गया। पहले हमारा मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता था, मन के अनुसार हम काम करते थे, लेकिन अब मन हमारे विवेक के अनुसार एक काम करने लगा। जैसे स्वाद इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों पर इस पर हमारा काफी पकड़ हो गया। क्योंकि साधना में वृद्धि तब तक होती है, हम जो हम अनुभव किए हैं, वृद्धि तो होती है लेकिन छलांग जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो साधना में छलांग नहीं आ पाती है। और ब्रह्मचर्य का पालन दमन से नहीं समन से होता है, और समन जो 1-to-1 की कक्षाएं से मुझे प्राप्त हुआ है। बाकी कार्य करने की क्षमता हमारी काफी बढ़ गई है और मन पर जो पकड़ है, मन एक हमारा बेस्ट फ्रेंड के रूप में कार्य चल रहा है। और जब भी हम चल रहे हैं, कहीं भी हैं, परिवार में, समाज में, वो आत्मीयता और प्रेम जो है वो बढ़ गया। पहले प्रेम जो था, प्रेम वो अब अनासक्त प्रेम हो गया। पहले तो एक अपेक्षा भाव से होती थी, या क्योंकि अभी कंप्लीट तो नहीं है अभी अनासक्तता, लेकिन उसमें निरंतरता जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई है। बहुत बढ़िया अश्विनी भैया। और समाज को थोड़ा थोड़ा एक एक अंगुल जो है ऊपर उठाते रहे। कुल मिलाकर आनंद के साधना का जो निचोड़ है कि व्यक्तिगत लाभ लेते हुए समाज को हमने कितने अंशों में परिष्कृत किया, ऊपर उठाया, और उसी से हाँ उसका मापन होता है। तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि समाज में आप जहां भी योग का काम कर रहे हैं तो उसको भी करें। और चूंकि आप अध्यापक भी हैं, प्रोफेशन भी आपका अध्यापन का है, तो उसके साथ में समाज की भी सेवा करें और पंचकोश का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए करते तो रहें। ये हम सबकी सारी शुभकामनाएं हैं। अब कलकत्ता चलते हैं। कोलकाता में शशि तिवारी जी हैं, तो पिछले साल 1.5 साल से जुड़ी हैं।
तो आदरणीय शशि तिवारी जी अपनी वीडियो ऑन कर लें। बार बार हमने कहा कि साधकों से। हाँ, प्रणाम दीदी, बताएं आपको क्या हाँ कुछ भैया। फायदा मिला। हाँ भैया प्रणाम। सभी साधक को प्रणाम। बाबूजी माता जी को चरण स्पर्श। मैं बाबूजी से 1.5 साल से जुड़ी हूँ और मुझे बहुत लाभ मिला है, जितना कि मैं बता नहीं सकती। मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो। 2-3 महीने पहले मेरी सेहत गड़बड़ हो गई थी अचानक, बहुत ज्यादा, कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। 3-4 दिन मैंने हॉस्पिटल में रहा। मुझे इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है, लेकिन उस दौरान मैंने गुरुदेव का ध्यान किया और मेरी एंजियोग्राफी तक हो गई उसमें। और मैंने डॉक्टर से कहा था कि सर मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे दिल मेरा दिल उल एकदम अच्छा है, सब कुछ, मुझे हार्ट में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, चेक करना जरूरी है। और फिर रिपोर्ट मेरी सब आई, तो मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल थी और डॉक्टर ने खुद कहा कि आपका तो दिल 10 साल के बच्चों जैसा है। और वो 2-3 बार मुझसे कहे कि आप जो प्राणायाम और सब करती हैं उसको करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, कभी गुस्सा भी नहीं आता है। हर एक चीज में बहुत लाभ हुआ है। मैं हरदम रेगुलर एक्सरसाइज सब चीज नियम से करती हूँ, जो भी बाबूजी बताते हैं। बस यही है। बहुत बढ़िया प्रणाम। दीदी। और जब इससे आपको लाभ मिलेगा, और ये हमने देखा है कि जो पंचकोश साधक शुरू करते हैं तो चाहते हैं शुरू में ही सारा लाभ मिल जाए, उनके सामने कोई प्रॉब्लम ना आवे। तो अगर हमारी लाइफ पुरानी अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब रही है तो उसका प्रभाव आता ही आता है रिपोर्ट में। तो कभी एंजियोग्राफी में भी रिपोर्ट खराब आ जाएगी, तो कभी एंजियोप्लास्टी भी करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पंचकोश साधना अडॉप्ट कर लिया है तो इससे जी। कोई अहित नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, उसको लाभ मिलता ही रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इसको आप भी करें और परिवार के लोगों को भी कराएं थोड़ा सा। तो जो भी उनकी पुराने कारणों से परिस्थिति रही है उसमें सुधार होगा, सतत सुधार होगा। और हम ये उम्मीद न करें कि पंचकोश की साधना अगर हम कर रहे हैं तो कोई हमारे सामने समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, आएगी, संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष आपका ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा। आप उसको ओवरराइड करने की स्ट्रेंथ मिल जाएगी और दिशा मिल ये तो जाएगी। महसूस होता है भैया। ये हाँ तो दीदी, तो हमने इसको लेके महसूस। चलें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भैया। अब हम सीधे चलते हैं एमपी। तो एमपी में धार जिले से हैं महेश राठौर जी। ये गायत्री के पुराने साधक भी रहे हैं और पंचकोश साधना में रेगुलर क्लास में रहते हैं। तो महेश जी आप बताएं कि क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है। समाज सेवा भी कर रहे हैं गायत्री साधना के माध्यम से। अपनी ऑडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑन कर लें। हाँ ठीक है। बताएं प्रणाम। बताएं भैया। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हम सभी साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम। पिछले 27 वर्ष से मैं मिशन का कार्य कर रहा हूँ और जीवनदायी कार्य करता हूँ। और 3 वर्ष से मैं अभी अन्नमय कोश पे ज्यादा ही प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और उसके लाभ भी मुझे विशेष मिल रहे हैं। और पिछले दिनों में हिमालय अपने हिमाचल प्रदेश भी गुप्त नवरात्रि साधना में बाबूजी के साथ साधना सत्र भी किया था जावाल में। अन्नमय कोश का प्रैक्टिकल बहुत काफी लंबा है। इसमें मैंने 27 माह से अभी करीबन अपना जो सलाद वगैरह, फल फ्रूट, दूध, दही, छाछ, टमाटर और हरी सब्जी, इसका ही सेवन कर रहा हूँ। इससे मुझे विशेष लाभ मिल रहा है स्वास्थ्य में। बहुत काफी लंबा प्रैक्टिकल भी चल रहा है इसके पीछे। और निश्चित रूप से केवल 2 ही बार लेता हूँ। एक बार मतलब कि दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 तक ले लेता हूँ और शाम को रात्रि में 6-7 के बीच में। और उसमें क्या होता है कि मतलब कि बीच में अगर कुछ लगता है, कुछ सा वीकनेस आता है, तो मैं कुछ रसाहार वाली चीज ले लेता हूँ। और इसमें जो मुझे बचपन से जो एक परेशानी थी, अर्थात एनएस मेरा बाहर आ जाता था, लेकिन उसमें बहुत काफी सुधार हुआ है। और जो घुटनों के पास में मतलब कि जो हमेशा कालीन बनी रहती थी, स्किन यहाँ पर खुजली चिल्ला करती थी, वो खुजली भी हमेशा के लिए, वहां पर कालापन भी और खुजली हमेशा के लिए वो जो हट गई है। इसी तरह से मतलब कि स्फूर्ति रहती है पूरे इसमें, मेरे मतलब दिन भर में उत्साह रहता है, उमंग भी है। और सभी तरह के आसन में करता हूँ। और वहाँ हिमालय से आने के बाद में शीर्षासन पे बहुत अच्छा काफी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। और 20 से 30 मिनट तक मेरा वो प्रैक्टिकल शीर्षासन पे हो जाता है।
और उसमें दीवार के सहारे में करता हूँ और बहुत अच्छा आनंद आता है, ध्यान भी उसमें लगना प्रारंभ हुआ है। इसलिए इस प्रकार से प्राणायाम के अंतर्गत मैं नोली भी प्रतिदिन करता हूँ, अग्निसार भी करता हूँ और त्रिबंध भी, महाबंध भी, ये तीनों बंधों का भी प्रैक्टिकल में नियमित रूप से करता हूँ और महामुद्रा भी सुव्यवस्थित रूप से मैं करता हूँ। इसलिए और मनोमय कोश के अंतर्गत त्राटक और तन्मात्रा इस पे काफी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ और साथ ही मतलब कि स्वाध्याय में बहुत ही गहन रुचि हो गई और स्वाध्याय महेश कोई जी बहुत बढ़िया। आपको तो व्यक्तिगत लाभ बहुत मिल रहा है सारे कोर्सों का, लेकिन कितने पंचकोश साधक आपने तैयार किए पिछले 3 साल के अंदर, इस पर हाँ थोड़ा सा चर्चा करें। हाँ 3 साल में साधक में क्या है कि मतलब कि जो हमारे जो मिलने जुलने वाले जो भी जो घनिष्ठ है जिनसे आत्मीयता है उनको मतलब कि वीडियो वगैरह देखता हूँ, मतलब ज्ञान करता हूँ अपने जो भी बाबूजी वाले वीडियो वगैरह है उनको उसको साधना बताता हूँ। और हमारे 10-12 भाई लोग मतलब हमेशा रेगुलर मतलब कि अपने आश्रमों में आते रहते हैं, योगा क्लास में आते रहते हैं, तो वहां भी मैं समय अपना देता हूँ उसमें भी। हाँ तो प्रयास करें कि चूंकि व्यक्तिगत लाभ आपको तो मिल ही रहा है, 27 सालों से आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, जीवनदानी भी हैं, लेकिन प्रयास करें कि साल में कम से कम 12 गायत्री साधक जो है पंचकोश के तैयार हो जाएं, ताकि समाज की बेहतर सेवा हो सके। यही उम्मीद हम कर रहे हैं और अगली बार फिर अब आपसे पूछेंगे यही पॉइंट कि आपने हाँ समाज में कितने पंचकोश साधक तैयार किए, तभी हाँ फलित हो पाएगी साधना हमारी। तो बहुत हाँ, बहुत आपकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपको। प्रणाम प्रणाम अब हम सभी। सीधे चलते हैं, राम आशीष पांडे जी हैं आजमगढ़ से, ये भी नए पंचकोश के साधक हैं, पिछले 1.5-2 साल से साधना कर भी रहे हैं और इन्होंने कराना भी शुरू कर दिया है। तो आदरणीय राम आशीष पांडे जी निजामाबाद क्षेत्र आजमगढ़ से हैं, आप बताएं कि क्या कुछ आपको फायदा मिल पा रहा है और क्या कुछ करा रहे हैं, समाज की सेवा क्या कर रहे हैं, जरूर बताएं। और जिन साधकों का हो जाता है वो अपना ऑडियो ऑफ कर लें। राठौर जी अपनी ऑडियो ऑफ कर लें। हाँ, पांडे जी अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए। अपनी ऑडियो ऑन करिए रामशीष पांडे जी। हाँ भैया प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया प्रणाम। भैया बिजली कट गई इसलिए बाहर आना पड़ा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, दिखाई कोई नहीं। बात नहीं, आप बताएं बताएं, चूंकि समय अभाव है तो इसलिए टू द पॉइंट आ जाए सीधे। ये सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम लगभग 1.5 से 2 साल के साधक हैं, अभी बहुत ज्यादा हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है कि इतना ज्यादा लाभ मिला है हमको पंचकोश से जो हम सोच नहीं सकते। जितनी ज्यादा समस्याएं थी सारी समस्याएं दूर हो गई और बहुत, शरीर मान के चलिए कि ये रोगों का पुलिंदा था और आज की डेट में हमको फीलिंग नहीं होता है कि हमारी एज क्या होगी और लोगों की अपेक्षा। और हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं बताएं, आपके जी पेट की क्या कंडीशन ये बताइए, क्योंकि शुरुआती दौर में आपके पेट वगैरह बहुत प्रॉब्लम थी साल भर तक, तो जी कुछ जो भैया, पेट से साधनाएं तो आपको बहुत ज्यादा बताई गई थी परेशान थे। प्रज्ञा पुंज में, वो सब कुछ फायदा करी है कि नहीं करी है, सीधे जी फोकस पॉइंट में एकदम, बताइए। एकदम भैया फायदा हुआ है एकदम। ये मान के चलिए कि मुझको तो विश्वास ही नहीं था कि मैं तो समझता था कि मेरे पेट में अल्सर वगैरह हो गया है, जो स्थितियां थी। और आज की डेट में जब मैं जैसे चाहूं वैसे रह लेता हूँ। तो डाइजेशन आपका इम्प्रूव कर गया है। डाइजेशन एकदम चकाचक है भैया, कोई हाँ दिक्कत लेकिन नहीं है। खुराक आप खाने की बढ़ाइएगा मत, खाने की खुराक बढ़ा देंगे तो फिर समस्या आएगी। खाने की जी जी खुराक, अगर हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है पंचकोश साधना से, जी तो साधक गलती क्या कर देते हैं, वो खुराक को बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जी खुराक को जो है वो थोड़ा सात्विक रखिए और प्राकृतिक रखिए और ज्ञान को बढ़ा दीजिए, जी। ताकि वो जो जब बंद वगैरह किया जाता है भैया तो भूख बहुत तेज लगती है, लेकिन उसी तो, समय लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर कस के खा लिए तो फिर ओवरलोड हो जाता है। हाँ तो भूख बढ़ती है तो ज्ञान उसे को बढ़ा संभालना दीजिए पड़ता है। ना, ज्ञान की भूख जी कराइए, तो थोड़ा जी सा जी जो हमारे हायर वाले कोर्सेस हैं वो भी इम्प्रूव होते चले जाएंगे। तो शरीर स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक मिला है। जी जी। शरीर अब ठीक, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और सारी समस्याएं लगभग दूर हो रही हैं और हर तरीके से लाभ मिल रहा है। सब विकास धीरे धीरे हो रहे हैं जैसा कि हम आपको बताए थे। नहीं तो उन अपना सब चीजों से प्राणमय कोष कुछ को न और कुछ। मनोमय कोष को दोनों को इम्प्रूव करेंगे तो जो कंडीशन हमारी आर्थिक स्थिति का है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। प्राणमय कोष जी का थोड़ा प्रैक्टिकल करिए,
और इस बार आप आइए प्रज्ञा कुंज में, प्राणमय कोश का प्रैक्टिकल हम आपको अलग से करा देंगे। जी, हम यही चाह रहे हैं हाँ कि तो हम बस आपके हाँ संरक्षण नहीं, में सब शिक्षा कुछ लें। ऐश्वर्य भी आपको मिलेगा, पुरुषार्थ भी आपके अंदर आ जाएगा और मन की शांति भी बढ़ेगी। तो जी। जितने नए साधक हैं उनसे हम यही चाहेंगे कि शुरुआती दौर की साधनाएं आपको बहुत करना है, प्रभावित तभी हो पाएंगी। पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा परिवर्तन है। हमको जो संभव मतलब विश्वास नहीं था, वो सारी चीजें हमको अब धीरे धीरे मिल रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हमारी सारी शुभकामनाएं हैं। और आप प्रज्ञा कुंज में आइए और फिर वहां मिलते हैं, तो हम विशेष साधना भी करा दी जाएगी, ठीक है। जी जी भैया, बिल्कुल आ रहे सीधे हैं। चलते हैं, पटना चलते हैं। रजनी दीदी हैं, प्रणाम चूंकि भैया। ये काफी टाइम से कर रही हैं और घर परिवार को भी अपना सुव्यवस्थित कर चुकी हैं। तो दीदी आपको क्या फायदा है और बहनों के लिए क्या आपका सुझाव सलाह है, उसको आप बताएं। रजनी दीदी जय पटना से। गुरुदेव। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। भैया विगत कुछ महीनों से मेरी साधना काफी अस्त व्यस्त रही है, क्योंकि परिवार में माँ के घर पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और सारे लोग इंजर्ड हो गए। उसमें माँ बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी और डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये चलेंगे ही नहीं, ये बेड पे ही इनका जो क्रियाकलाप होगा वो होगा। तो उस परिस्थिति में अपने घर परिवार को भी संभालना और वहां भी जाना, उनको देख रेख करना, और ये लंबे समय तक चलता रहा। सुबह जाना, रात में आना। लेकिन ये हुआ कि अब वो स्वस्थ हैं और जैसे डॉक्टर ने कहा वो चल नहीं पाएंगी, और वो वॉकर पे अब चलने लग गई हैं। तो इतना भाग दौड़ में मैं ये कह सकती हूँ भैया, इतना भाग दौड़ के जीवन में और इतना अस्त व्यस्त रहा लाइफ स्टाइल, तो ये पंचकोश की साधना के वजह से ही ये हो पाया कि मैं ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को स्टैंडेबल कर कर वहां घर परिवार को भी देखना और माँ की सेवा को भी करना और संभाल पाई। भैया थोड़ा सा इधर साधना मेरा अस्त व्यस्त हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ मेरे लाइफ में आया। अस्त व्यस्त साधना होने का प्रभाव मेरे ऊपर आया भैया। ऐसा नहीं था कि 5 मिनट वाला 2-4 दिन के लिए ठीक है, लेकिन 5-7 मिनट वाला योगाभ्यास से नहीं हो सकता है। पूर्ति रेगुलर में नहीं हो सकती भैया। थायराइड मुझे 3 साल से था, लेकिन मुझे कभी दवा लेना नहीं पड़ा, और इस अस्त व्यस्तता की वजह से मेरा थायराइड लेवल काफी बढ़ा, क्योंकि उस तरह से योगाभ्यास मेरा नियमितता रही नहीं मेरी भाग दौड़ के वजह से। तो अब सही, अब धीरे धीरे अपने साधना क्रम में धीरे धीरे आने लग गए भैया। लेकिन ये कह बहुत बढ़िया सकते हैं रजनी कि दीदी। और जो आप अस्त व्यस्त कह रही हैं, एक्चुअली साधना इसी में होती है। साधना कहीं जा करके एकांत में कुटी में साधना पंचकोश की नहीं संभव है, जी क्योंकि भैया। हम लोग घर गृहस्थी में हैं और लाइफ में तूफान खूब सारे आते रहेंगे। लेकिन जो परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं कि नियमितता और आत्म संयम ये प्रतिदिन करना है, तो हमको सीखना पड़ेगा कि 5 मिनट वाली कैसे किया जाए। कि हमारी बॉडी जो है, इसी बॉडी से सारा काम करना है, जी इसी भैया। माइंड से हमको पेशेंस लाना है। चुनौतियां तो हमारी लाइफ में खूब सारी आएंगी, और चुनौतियों को कैसे निपटते हैं, अगर हम साधना को छोड़ देंगे तो फिर चुनौतियों से निपटने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। और साधना इसी में करना है, अस्त व्यस्त में परेशानियां आई हैं, साधना करिए। जी जी। तो इसको आप करके देखें, जब भी कभी दिक्कत हो। अभी आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, फिर माता जी के साथ में भी इस तरह घटनाएं, ये परिवार में घटनाएं खूब सारी आती हैं। जी जी लेकिन भैया। उन घटनाओं से निपटने का उत्साह उमंग बनी रहे, जी इसलिए हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, दिशा चाहिए ही चाहिए, जी धैर्य जी। चाहिए ही चाहिए, और पंचकोश दे देगा वो आपको। तो पेशेंस के साथ में प्रयास करें कि इस बार आवे तो 5 मिनट और 10 मिनट वाली भी साधना करें, ताकि नियमितता बरकरार रहे। और नियमितता अगर हमने छोड़ दिया तो गुरु अनुशासन से हम नीचे गिर जाएंगे, फिर हमको गुरु और गायत्री का लाभ नहीं मिल पाएगा। अनुशासन को ही मान के चलें गुरु है। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, आप भी स्वस्थ हो जाएं पूरी तरह से, और परिवार को सुव्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ाते रहें, शालीन बनाते रहें। अब हम सीधे चलते हैं जमशेदपुर में, राजेश पांडे जी हैं। तो ये भी पिछले 1 साल के अंदर अंदर ही जुड़े हैं। आदरणीय राजेश पांडे जी, तो आपको क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है पंचकोश से पिछले 5-6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर? अपनी ऑडियो ऑन कर लें भैया, आपका फोटो नहीं आ पा रहा बढ़िया। ऑडियो ऑन करें, लग रहा है कोई नेटवर्क का इशू है। आवाज आ रही है आपको? थोड़ा थोड़ा कट कट के आ रही है। ओके। हाँ बताएं, बताएं, मैं बताएं। अभी ब्रह्म के आया हुआ हूँ। भैया बाबू जी प्रणाम। गुरुदेव, पिछले वर्षों से ही जुड़ा हूँ और बहुत ही आराम स्थिति है।
तौर पे अब हम सीधे चलते हैं, कुणाल कुमार जी पटना से हैं। ये भी पिछले कई सालों से साधना कर रहे हैं, 2-3 साल से। हाँ कुणाल कुमार जी बताएं। बाबू जी को प्रणाम, गुरुदेव को और सभी साधक को प्रणाम। पंचकोश साधना हमारे लिए बहुत फलीभूत हुई है और इसको करते हुए बहुत बढ़िया अनुभव करते हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल रूप ज्यादा होता है। एक छोटा सा गुरुकुल चला रहे हैं, उसी के साथ पंचकोश को जोड़ रखे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी लोग करते हैं। अभी ज्यादा क्या कहें, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इस तरह का गुरुकुल और आश्रम जो है थोड़ा थोड़ा आप चलाते रहें और अपने भी लाभान्वित हों और समाज की भी सेवा करें। राजेश पांडे जी, अगर आपका ऑडियो ऑन हो सकता है तो एक बार दोबारा ट्राई करें। ऑडियो ऑन कर ले। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रही, कट करके। हाँ थोड़ा तो मैं ये खुशी हुए हैं। आगे पे कुछ चीजों में बदलाव हुआ है, स्पष्टता बढ़ी है चीजों के प्रति और इमोशनली काफी कंट्रोल करने लगा हूँ अपने आप को। मन जैसे पहले छोटी छोटी चीजों पे नाराज हो जाना, गुस्सा आना, ये सब चीजें कंट्रोल हुई है। निश्चित रूप से मुझे कई लोग भी कर रहे हैं इनमें श्रद्धा के सब। चलिए बहुत बढ़िया राजेश पांडे जी। और चूंकि साधना से भावनाएं हमारे नियंत्रित होती हैं और जब भावनाएं नियंत्रित होती हैं तो लाइफ में हमारे सुख शांति सुकून अपने आप आने लगता है अभ्यास करने से। अब चूंकि हम चलते हैं सीधे, समय कम है, 5 मिनट का समय बचा हुआ है और श्रद्धेय बाबूजी से भी आशीर्वाद लेते हैं। और बाकी और साधक हम चाहते हैं कि सभी कुछ न कुछ अपना अनुभव साझा करें। सिर्फ क्लास में बने रहना और सालों साल तक न कोई प्रश्न पूछना, तो उससे जो है साधना सफल नहीं हो पाएगी। अननेसेसरी हम लोग एक चैनल को भी डिस्टर्ब करते हैं, कम से कम दूसरा साधक उसका सदुपयोग कर ले। इसलिए सभी साधकों से ये विनम्र निवेदन है कि कक्षा में अगर हम जुड़ रहे हैं तो सक्रिय सहभागिता करें। जो विषय रखे जा रहे हैं एडवांस में सूचना दे दी जाती है, उस विषय के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें। और कुछ हमारे जो शिक्षक हैं, वरिष्ठ साधक गण हैं, वो क्या कुछ अपने अनुभवों से बताते हैं, उसमें अपनी जिज्ञासा भी रखें, अपनी समस्या भी रखें, तभी सक्रिय सहभागिता हो पाएगी, तभी समाधान मिल पाएगा। हाँ प्रणाम बाबू जी। हम सीधे चलते हैं प्रज्ञा कुंज में, श्रद्धेय बाबू जी से आशीर्वाद लेते हैं और मार्गदर्शन लेते हैं। बाबू जी ऑडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑन कर लें। जी प्रणाम और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। आज जो लोग अपना अनुभव शेयर किए उनका आभार। तो एक अनुभव शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमें सुविधा होती है और बढ़िया से सेवा करने के लिए। कहाँ पर दिक्कत आ रही है और कितना आगे बढ़ चला गया अपने पुरुषार्थ से, गुरुदेव की अनुकंपा से, तो उसको हर चीज में अंत नहीं मानना चाहिए कि ये हमारा ये लास्ट डेस्टिनेशन है। इनफाइनाइट हमेशा, ईश्वर का एक नाम है अनंत, अनंत चतुर्दशी। तो हर चीज में, हर फील्ड में अनंतता है। ज्ञान विज्ञान, इसलिए हमेशा कुछ न कुछ और आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसा है। साधना में और गहराई और गहराई। तो गहराई का मतलब होता है साधना के अर्थ में कि अपने कॉन्शसनेस लेयर को और रिफाइंड किया जाए, और रिफाइंड करके देखा जाए तो बड़ा मीठा और बड़ा शांतिदायक आनंद की स्थिति हर जगह बिखरी पड़ी। और कॉन्शसनेस लेयर जितना ही थोड़ा ये रहेगा, जिसको कहते हैं कि घना, डार्क, घना जो है वहां पर, तो डेंसिटी को ही कह दिया जाता है अंधेरा।
ओपेक, अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। पंचकोशों का अनावरण का मतलब है निकाल कर फेंक देना नहीं, ट्रांसपेरेंट कर लेना। तो ट्रांसपेरेंट होगा तो एक लाभ मिलेगा कि आत्मा के प्रकाश से हर कोई अपने इस हस्तामलकवत शब्द का एक प्रयोग किया है, हाथ में रखी आंवले की तरह देखा जा सकता है, यानी प्रत्यक्ष अनुभूति में हर कोई एक गुदगुदी सी पुलकन जैसे हर कोई जरूर अनुभव कर रहे होंगे कि कल से आज बेटर। ये जो बेटरमेंट का जो फीलिंग है, ये आत्म साक्षात्कार है। ये इसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता कि कैसा अच्छा फील हो रहा है। उन्हीं परिस्थितियों में रहकर, उन्हीं परिवेश में रह करके जो पहले उसी में रचे पचे थे और ड्यूटी भी कर रहे थे, तो आज भी ड्यूटी हो रही है, कहीं अधिक मस्ती में हो रही है और बड़ा जीवन हल्के फुल्के ढंग से हंसते हंसाते जीवन सार्थक है। यह तो अधिक से अधिक पार्टिसिपेंट्स अनुभव शेयर करें। हमारे लिए बस 2-1 मिनट काफी है, फिर तो यहाँ नवरात्रि में मिलेंगे भरपेट। और 1-to-1 की कक्षा में जो लोग भी आए लिमिटेड, लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है, किंतु ग्रुप में समय नहीं मिल पाता है एक एक व्यक्ति पर इंडिविजुअली 10 घंटा 20 घंटा और 3-4 घंटा उसमें खर्च करने का। तो उसमें कंसेप्शुअल लेयर में देखना पड़ता है कि कहाँ पर कितने अंशों में डार्कनेस है, उसको कैसे हटाया जाए। स्वाध्याय का भी टाइम मिलता है हर पार्टिसिपेंट्स को, तो वो घर में उतना समय नहीं मिल पाता है कि कंसंट्रेशन बने। तो धीरे धीरे 2-1 की संख्या में हम लोग आगे मिलते रहेंगे। जिनको रुचि है वो गुरुदेव उनको बहुत आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार बाबूजी। प्रयास रहेगा कि आपके मार्गदर्शन को हम लोग जो है अधिक से अधिक जो है क्रियान्वित करें, अपने लाइफ में लाएं और ग्राउंड की रियलिटी पर उसको उतारने का प्रयास करें हम सब। और अनुभव साझा करने के इसी क्रम में हम चाहेंगे कि और जो हमारे साधक हैं, जो भी अनुभव अपना साझा करना चाहते हैं 2 मिनट 3 मिनट में, वो अपना नाम जरूर हमारे व्हाट्सएप पर कर दें। नंबर बताया गया है, ग्रुप में मैसेज डाल दिया गया है, और ताकि उनका भी अधिक से अधिक समाज को लाभ मिल सके आपके अनुभव से, हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, कुछ सुझाव हो, सलाह हो, कुछ रचनात्मकता इस अभियान में आ सके। जब तक नवीनता और रचनात्मकता नहीं आएगी, कार्य रूप में परिणत नहीं होगा, तब तक साधना सफल नहीं मानी जाएगी। तो विभिन्न व्यक्तित्वों में हम सभी समाहित हैं और अपने अपने अनुसार क्या कर रहे हैं, क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है, उसको बताने का प्रयास करें। और कल की लिस्ट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और 6 और 7 अप्रैल 2 दिन के लिए अभी चल रहा है, तो अपना नाम जरूर प्रस्तावित कर दें व्हाट्सएप पर, हमारे व्हाट्सएप पर, अमन भैया के व्हाट्सएप पर, या ग्रुप में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से हम ले लेंगे। और आज का चूंकि समय संयम की मर्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए अब समय हो गया है, तो शांति पाठ के साथ में इस कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को नमस्कार, आप सभी का आभार। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।